जब इस तरह का प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है तो आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा। हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं इस टाइप के प्रश्न को कैसे बड़े ही आसानी से हल किया जा सके, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ता हूं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 7. The number obtained by interchanging the digits exceeds the original number by 27. Find the number. अब अगर यही सवाल आपसे क्लास 10 में पूछा जाए तो आप इसमें दो वेरिएबल लेट करोगे, किंतु अगर यही सवाल आपसे क्लास 8 में पूछा जाए तो सिंगल वेरिएबल को लेट करोगे। तो मैं इसे सिंगल वेरिएबल में ही बता रहा हूं। तो सबसे पहले पढ़िए यहाँ पर क्या है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 7. तो 2 डिजिट में वी ऑल नो कि एक होता है 10 प्लेस और एक होता है 1 प्लेस। तो 10 वंस प्लेस पर अगर मैं x लेट करूं तो 10 प्लेस पर क्या होगा, 7 माइनस x होगा। वाई? बिकॉज द सम ऑफ द डिजिट्स इज 7. दोनों डिजिट का जो सम है वो 7 है। तो 7 में से अगर पहला x है तो दूसरा जो है वो 7 माइनस x होगा। तो बच्चों इसमें जो ओरिजिनल नंबर फॉर्म होगा वो कैसे होगा, तो ये देखिए ओरिजिनल नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके प्लेस यानी कि इसका जो प्लेस है वो कौन सा है, 10 है, यानी कि 10 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया, और x का जो प्लेस है वो 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 इंटू 7 70 माइनस 10 इंटू x माइनस 10x एंड प्लस ये हो गया x। दैट मीन्स ये 70 माइनस 9x हो गया। नाउ दिस इज आवर ओरिजिनल नंबर। अब इसमें कह ये रहा है कि अगर हम लोग इसमें जो है वो डिजिट को इंटरचेंज कर दें, यानी कि अब जो डिजिट है अगर मैं यहाँ पर 10 और 1 लिखूं तो ये जो 1 प्लेस में था वो 10 प्लेस में आ जाएगा, और ये जो 7 माइनस x इधर है ये 1 प्लेस में आ जाएगा। तो इस तरह से जो इसमें न्यू नंबर फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, 10 मल्टीप्लाई बाय x एंड 7 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 1। इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो दिस विल बी 10x प्लस 7 माइनस x। दैट मीन्स दिस इज कमिंग 9x प्लस 7, यानी कि ये जो था वो ओरिजिनल नंबर था और ये जो 9x प्लस 7 है वो न्यू नंबर है। अभी कंडीशन को पढ़िए। कंडीशन क्या है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, यानी कि ये जो नंबर है न्यू नंबर एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27, यानी कि ये ओरिजिनल नंबर था, ये नंबर इससे 27 बड़ा है, यानी कि जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से कितना बड़ा है, 27 बड़ा है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं इक्वेशन को फॉर्म करूं तो न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर जो है वो क्या है, 27 है। अब ये जो है वो अगर इक्वेशन फॉर्म हो गया तो आफ्टर दिस इसका जो काम है वो आसान हो जाएगा। न्यू नंबर कितना था, 9x प्लस 7 एंड ओरिजिनल नंबर 70 माइनस 9x जो है वो इस ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। एंड डोंट फॉरगेट टू पुट दिस इन अ ब्रैकेट। आप लोग ब्रैकेट नहीं देते हो बोल करके बहुत बच्चे जो है वो एग्जाम में मिस्टेक कर देते हैं। तो ब्रैकेट यहां पर देना है एंड दिस इज इक्वल टू 27. नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। 9x प्लस 7 माइनस 70 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 9x इज इक्वल टू 27. नाउ 9x एंड प्लस 9x ये हो जाएगा 18x, 7 माइनस 70 विल बी माइनस 63 इज इक्वल टू 27, और इस तरह से 18x जो है वो 27 प्लस 63 दैट इज इक्वल टू 90 एंड x जो है वो 90 अपॉन 18 यानी कि 5 आ गया। सो दैट मीन्स यहां से x का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। सो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर अगर हम लोग यहां से निकाले ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या था, 70 माइनस 9x था, यानी कि 70 माइनस 9 और x का वैल्यू कितना आया हुआ है, 5। सो 9 इंटू 5 यानी कि 70 माइनस 45 एंड 10 माइनस 5 इज 5, 6 माइनस 4 इज 2। तो आंसर जो है वो 25 आ गया। दैट मीन्स वो नंबर 25 है जो इस कंडीशन को जो है वो
जस्टिफाई करता है। अगर हमें इसको क्रॉस चेक करना हो, वेरीफाई करना हो, जस्टिफाई करना हो तो भी कर सकते हैं। 25 अगर मैं यहां पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि हाउ 25 इज द करेक्ट आंसर, तो ओरिजिनल नंबर कितना आ गया 25। अब अगर मैं न्यू नंबर यहां पर निकालूं तो कितना हो जाएगा, जस्ट इसके डिजिट को इंटरचेंज कर देना है, 25 जो है वो 52 बन गया, तो 25 क्या बन गया 52 बन गया। अब 25 और 52 में कितना का डिफरेंस आ रहा है, 27 का डिफरेंस आ रहा है। दैट मींस आवर आंसर इज 100% करेक्ट। आई होप कि ये जो सवाल है और इस टाइप का कोई भी सवाल अगर अभी आपसे पूछा जाए तो यू विल बी एबल टू डू। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में एक इसी तरह के इंटरेस्टिंग सवाल और उसके जवाब के साथ। बाय बाय।